माता की रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माइनिंग डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएमओ कठुआ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएमओ कठुआ होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएमओ कठुआ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएमओ कठुआ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माइनिंग डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज जो डेपुटेशन हमारे गांव से आया, 10 से 15 गांव के लोग जहां पे आए हुए हैं, बहुत ही परेशान हैं। ये परेशान है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, ये परेशान है माइनिंग डिपार्टमेंट से, डीएमओ कठुआ से, क्योंकि इन्होंने धांधली मचाई हुई है गांव में। जिन्होंने जो सायल ठेकेदार जहाँ पे जिनको इन्होंने परमिशन दी है, ये बिल्कुल गलत है। जो परमिशन दी है, जिस खसरा नंबर से दी है, उस खसरा नंबर को इन्होंने अनदेखा किया और जहाँ पे सरकारी जमीन को लूटते हुए, सरकारी जमीन को लूट के ले गए, जो वाटर बॉडी को लूट के ले गए, नाले को लूट के ले गए, रास्ते तबाह कर दिए, एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया। जो हमारे जो प्राणी वहाँ पे दरख्त थे, सबको तबाह करते हुए ये डेवलपमेंट के नाम पे हमारे कठुआ का लूट रहे हैं। तो मैं आज जो 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 डेपुटेशन है, ये हमारे रखेज से, ये कन्याड़ा से, ये पटियानी से, ये सोला से, ये दिलवा से, ये जितने भी जहाँ मुदाफर से, सारे 15-20 गाँव के लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं, जहाँ की ठेकेदारों की बहुत ही मनमानी के तरीके से रिवॉल्वर दिखा के, ये हमारे कुछ नौजवानों को रिवॉल्वर दिखा के और रिवॉल्वर की नोक पे ये रात को पूरी रात 200, 300 जो डंपर हैं, हैवी लोडेड व्हीकल्स जहाँ पे आती हैं, तो उनके लिए इतनी तबाही मचाई हुई है। ये मिली भगत हमारे प्रशासन की है, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट की है, हमारे तहसीलदार कठुआ की है। जो तहसीलदार कठुआ ने इनको परमिशन दी है, उस परमिशन की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम डीसी कठुआ को यही बोलते हैं कि उनकी सबकी परमिशन होनी चाहिए। जो परमिशन माइनिंग डिपार्टमेंट ने 5 फुट 10 फुट की इसको माइनिंग की थी, वो आज 300 फुट 400 फुट 500 फुट की माइनिंग करके पूरे पहाड़ उठा के ले गए। तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये मुझे ऐसा लगता है कि डीएमओ कठुआ के घर में टैची गया हुआ है, नोटों का टैची गया हुआ है, इसीलिए उसके मुंह को लगाम लगी हुई है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा। हम जितनी पंचायतों के लोग, आज कुछ पंचायतों के लोग हमारे साथ आए हुए हैं, उसके बाद ये सारे लोग जो हैं डीसी ऑफिस के बाहर ही आएंगे और आके अपना धरना प्रदर्शन जो है शांतमय तरीके से यहाँ बैठ के करेंगे। बार बार पहले भी आपने यहाँ पे प्रशासन के कान में ये बात डाली है, पर ये बार बार कोई इनकी समझ में नहीं आ रहा, क्या वजह क्या है? ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कितनी बड़ी मिलीभगत है। क्यों उन लोगों को रोक नहीं लगाई जाती जो इस तरह का कार्य करते हैं? जहाँ सरकार का हुक्म है 5 बजे के साथ जो सरकारी अमला होता है वो छुट्टी कर देता है, उसके बाद जो भी काम होता है वो इलीगल होता है और सरकार उसी तरह का काम करवा रही है। तो रात को टाइम इनकी गाड़ियां चलती हैं, दिन को गाड़ियां बंद हो जाती हैं, रात को क्यों चलती हैं? अगर ये ठीक है तो रात को गाड़ियां चलाने का क्या मतलब है? मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब कठुआ से, प्लीज सर इंटरवीन करें ताकि इस मसले का हल हो सके और जो लोग स्टेट लैंड से बाल उठा रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई की जाए, ताकि पता चले कौन से डिपार्टमेंट के, कौन से पटवारी ने, कौन से तहसीलदार ने, कौन से गुरदौर ने वहाँ पे उन लोगों को स्टेट लैंड की परमिशन दी है तो आप स्टेट लैंड से माल उखाड़ सकते हो। वहाँ पे हमारे गांव में बड़े डंपर चलते हैं, इतनी धूल होती है कि घरों में बैठने रहने खाना पीने में बहुत परेशानी होती है। ये इतनी फास्ट चलते हैं, धीरे नहीं चलते, बड़ी फास्ट चलते हैं। हमें स्कूल भी जाना पड़ता है बच्चों को खुद छोड़ने के लिए, पैदल बच्चे पैदल चलते हैं। सर ये बड़ी फास्ट चलते हैं और अपनी मतलब की गलती भी होगी नहीं उनकी, फिर भी वो अपनी गलती नहीं मानते, इतनी परेशानी। सर यही है कि ये डंपर बंद होना चाहिए। ऊपर मजली है, मजली से लेकर मगर हड्डा तक रोड बनना चाहिए। बना तो है पर फिर भी सड़कों में चलते हैं, बना है वहाँ पे रोड, फिर भी रात को भी चलते हैं, दिन को भी चलते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। सर मेरा नाम रेखा है और हम रखेज से आए हैं जी। बताइए क्या दिक्कत है, आज आप डीसी ऑफिस आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी दिक्कत ये है कि जो मिट्टी उठा रहे हैं ये कंपनी वाले, जो रोड बन रहा है उसके लिए, तो सर ये इतने डंपर चलते हैं 35-35। सर मेरा नाम रेखा है और हम रखेज से आए हैं जी। बताइए क्या दिक्कत है, आज आप डीसी ऑफिस आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी दिक्कत ये है कि जो मिट्टी उठा रहे हैं ये
कंपनी वाले जो रोड बन रहा है उसके लिए। तो सर ये इतने डंपर चलते हैं, 35-35 40-40 डंपर चलते हैं रोज। हाँ जी, ये दिन को भी चलते हैं और रात को भी चलते हैं सर। इतना फास्ट चलते हैं जी, हमें बहुत परेशानी होती है, हमारे घरों को डस्ट आती है, उसकी वजह से हम सभी को एलर्जी हो चुकी है। मतलब सभी को हुई है, ये नहीं कि पर्सनली मुझे हुई है, सभी इससे दिक्कत में बहुत परेशानी है। और सर इन्होंने 10-10 फीट की परमिशन ली है और 300-300 फीट ये मिट्टी उठा रहे हैं सर। इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है, हरियाली खत्म होती जा रही है और एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और साथ में ये मतलब कि दिन को और रात को चलते हैं, आपको तो पता है गाड़ियों का कितना नॉइस पोल्यूशन भी होता है। तो सर हम इससे बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी नॉइस से वो पढ़ नहीं पाते, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सर अगर हम इनको स्कूल के लिए छोड़ने के लिए जाते, गाड़ी का 2 मिनट भी वेट करेंगे तो इतनी डस्ट होती है कि हमें अपने बच्चे नहीं भेजाने जाते। और ये देखती भी नहीं है, जैसे रोड पे इतना फास्ट चलती है ये, और ना ही ये साइड देती है। तो सर हम चाहते हैं कि इनका जो रास्ता है वो मजली टू मगरहट होना चाहिए, बाहर से। इससे ना तो मतलब गाँव वालों को कोई परेशानी होगी और आई थिंक उनको भी कोई परेशानी नहीं।